नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, मैं डेली आप लोग को जीव विज्ञान कराऊंगा जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, जो जीव विज्ञान का आधारभूत परिचय है। ठीक है, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान साइंस की वो एक शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, बायोस मीन्स होता है जीवन, प्लस लॉगस मीन्स अध्ययन। ठीक है, आगे देखिएगा, जीव विज्ञान शब्द ले मार्क्स एवं ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे? जीव विज्ञान शब्द का ले मार्क्स एवं ट्रेविरेनस वैज्ञानिक दिए थे। ठीक है, विज्ञान साइंस जानना, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक के क्रमबद्ध अध्ययन से ही अर्जित ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक, आगे देखते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहलाता है। ठीक है, अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक भी हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, यह प्रश्न मानव मस्तिष्क में उभरा है। ठीक है, कुछ लोगों का मत था कि निर्जीव पदार्थ से ही जीवन अस्तित्व उत्पन्न होते हैं। कुछ का मत था कि जीव बाहर से पृथ्वी पर आए हैं। वर्तमान में मत की रासायनिक पदार्थ के मिलन से ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। किससे? रासायनिक पदार्थ के मिलन से ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, विश्व के सभी धर्म ईश्वर की सृष्टि की रचयिता मानते हैं। प्रोफेसर JVS हाल्डेन ने 8 चरणों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाया है। ठीक है, कितने? 8 चरणों में समझाया है। देखिएगा, जीवन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक जल है। क्या है? कार्बनिक यौगिक जल है। ठीक है, कोशिका की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन है। कार्बनिक पदार्थ जो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है, जो कि पादप कोशिका भित्ति सेल वाल का मुख्य घटक यौगिक है। कोशिका झिल्ली का नहीं। ठीक है, कोशिका झिल्ली में सेल मेम्ब्रेन्स पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स में पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि कोशिका भित्ति में केवल पादप पाया जाता है, कोशिका में झिल्ली में बाहर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जीवन की अवधारणा। ठीक है, सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक एवं अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीवों का सजीव की उत्पत्ति निर्जीवों से हुई है। इसे स्वतः जनन मत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जनन मत भी कहते हैं। ठीक है, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया। उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि निर्जीव पदार्थ से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार उन्होंने अरस्तु से मत का खंडन किया। ठीक है, आगे देखिएगा। लुई पाच ने भी रेड्डी के मत का समर्थन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्रिन का सिद्धांत 1924 में ऑप्रिन रूसी वैज्ञानिक ने ओरिजिन ऑफ लाइफ का नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति की समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक JVN हाल्डेन ने 1929 में प्रस्तुत की। देखिएगा, प्रस्तुत की। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रथम जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया 8 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल अपचन जल था। इसमें हाइड्रोजन की बहुलता था। जीवन की उत्पत्ति के समय O2 स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में अनुपस्थित थी। ठीक है, आगे देखिएगा। ओपेरियन की परिकल्पना को स्टेनले मिलर के प्रयोग
से सिद्ध किया गया है। ठीक है, ओपेरियन के अनुसार रासायनिक पदार्थ के मिलने से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्पत्ति हुई। इसी परिकल्पना को यूरो तथा स्टेने मिनल नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। ठीक है, स्टेनले मिलर का प्रयोग उसने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में उपस्थित पदार्थ के मीथेन गैस, हाइड्रोजन जलवाष्प, अमोनिया एवं टंगस्टन व विद्युत तारों द्वारा चिंगारी की व्यवस्था की, जिसमें से अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, कार्बन अम्ल, अन्य कार्बनिक यौगिक बने, जो कि ओपेरिन के रासायनिक विकास अथवा जीवन रसायन उद्गम रासायनिक सिद्धांत का सिद्ध करता है। ठीक है, आगे देखिए, ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के सबसे पहले रासायनिक विकास हुआ, जिससे जीव के लिए आवश्यक पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले कोशिका सदृश विषाणु बना, विषाणु के एक कोशिकीय जीवन बने, फिर इससे बहुकोशिकीय जीव बने। ठीक, आगे देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित तत्व CHON की आपस में भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक विकास तथा जैविक विकास निम्न प्रकार हुआ। ठीक है, पृथ्वी पर आरंभिक काल में उपस्थित तत्व CHON, इसके रासायनिक संयोग से मीथेन, जल, अमोनिया का निर्माण हुआ। ठीक है, रासायनिक विकास, अमीनो अम्ल, शर्करा, वसा अम्ल का निर्माण, न्यूक्लियस अम्ल, प्रोटीन, वसा का निर्माण। ठीक है, वसा का निर्माण। ठीक, न्यूक्लियस प्रोटीन का निर्माण, यह विषाणु की उत्पत्ति का आधार बना। ठीक है, DNA से पहले RNA का निर्माण हुआ। क्या हुआ? DNA से पहले RNA का निर्माण हुआ था। ठीक है, जैविक विकास, पृथ्वी पर सर्वप्रथम विषाणु की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति, नील हरित शैवाल जो पहला प्रकाश संश्लेषण जीव माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैव विकास, सर्वप्रथम सब हर्बर्ट स्पेसर ने दिया, सरलतम संरचना वाले सजीव में जटिल संरचना वाले जीव में क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। ठीक है, आगे देखते, जैव विकास, सर्वप्रथम सब हर्बर्ट स्पेसर ने सरलतम संरचना वाले सजीव में जटिल संरचना वाले जीव में क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहा। ठीक है, जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जनक एम्पिडोक्लिज को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा दोस्तों आपको जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, और चैनल पर होंगे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे बिहार दरोगा हुआ, SSC, MTS, ग्रुप D, NTPC, सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।